राज्य खो जाते हैं, सेनाएं मिट जाती हैं, पर मां की शक्ति, महामाया, सदा अखंड रहती है। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय माता की इसी अद्भुत शक्ति का रहस्य खोलता है। पुरातन काल में एक पराक्रमी राजा था, राजा सुरथ। उसकी सेना विशाल, उसका साम्राज्य असीम। पर भाग्य पलटा। दुश्मनों ने हमला किया, मंत्रियों ने धोखा दिया, सेना ने साथ छोड़ दिया। एक समय का महान राजा अब एक अकेला भटकता यात्री बन गया। थके हुए सूरत पहुंचे अर्षिमेधा के शांत आश्रम में। अर्ष ने उन्हें स्नेह से आश्रय दिया, लेकिन शांत वातावरण के बावजूद राजा का मन बेचैन था। वह अपने घोड़ों, खजाने, सैनिकों की चिंता में डूबा रहता, जो अब उसके पास थे ही नहीं। एक दिन आश्रम में एक और दुखी व्यक्ति आया, व्यापारी समाधि। उसका दुख और बड़ा था। उसके अपने परिवार ने, पत्नी और पुत्रों ने लालच में आकर उसे धोखा दिया, घर से निकाल दिया। फिर भी समाधि का मन उनसे दूर नहीं हो पा रहा था। सुरथ और समाधि दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि वे उन चीजों और लोगों से क्यों जुड़े हैं जो अब उनके नहीं रहे। वे ऋषि मेधा के पास पहुंचे। सुरथ, गुरुदेव, मैं उस राज्य के लिए क्यों व्याकुल हूं जो मेरा रह ही नहीं गया? समाधि, और क्यों मेरा मन उन लोगों की चिंता करता है जिन्होंने मुझे धोखा दिया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे पुत्रों, यह सब महामाया का प्रभाव है। वही माता जो संसार को बांधती हैं और वही मोक्ष भी देती हैं। माया के रहस्य को समझाने के लिए ऋषि ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक समय भगवान विष्णु गहरी योग निद्रा में थे। उसी समय उनके कान के मैल से दो भयानक असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटभ। उनकी दृष्टि ब्रह्मा पर पड़ी, जो कमल पर सृजन कर रहे थे। असुर गरजते हुए ब्रह्मा पर टूट पड़े। ब्रह्मा भयभीत हो उठे और पुकारा, हे महामाया, हे जगदम्बे, विष्णु को जगाइए, सृष्टि संकट में है। एक दिव्य स्त्री ऊर्जा विष्णु में प्रविष्ट होती है। माता की शक्ति विष्णु के भीतर प्रवाहित हुई और वे निद्रा से जाग उठे। विष्णु और असुरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। आकाश कांप उठा। देवता भयभीत हो गए। मधु और कैटभ ने अहंकार में भरकर कहा, विष्णु, वर मांगो। विष्णु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दो कि मैं तुम दोनों का संहार कर सकूं। और अहंकार में बंधे असुर वरदान से पीछे नहीं हट सके। विष्णु ने उन्हें अपनी जांघों पर रखकर सृष्टि से उनका अंत कर दिया। कथा समाप्त कर आर्षित बोले, जैसे विष्णु को असुरों को हराने के लिए महामाया की आवश्यकता थी, वैसे ही मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार, मोह, भय और दुख को हराने के लिए माता की कृपा चाहिए। और वहीं से शुरू हुई राजा सुरथ और व्यापारी समाधि की माता के शरण आने की अद्भुत यात्रा